वंदे मातरम दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं, हाल ही में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है कि जो राष्ट्रपति भवन है वहाँ पर एक ब्रिटिश वास्तुकार एडविन लुटियंस की प्रतिमा है, उसको अब हटाया जाएगा और यहाँ पर सी राजगोपालाचारी की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। जहाँ एडविन लुटियंस ने राष्ट्रपति भवन की रूपरेखा तैयार की थी, वहीं जो हमारे सी राजगोपालाचारी हैं वे राष्ट्राध्यक्ष के रूप में पहली बार इस भारतीय भवन में रहे थे। जो सी राजगोपालाचारी हैं उनके हम कुछ जीवन के बारे में जानते हैं। इन्हें लोकप्रिय रूप से राजा जी भी कहते हैं, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी को। और आपको पता है कि जैसे कि हमारे यहाँ पर जो राजा जी नेशनल पार्क है वे सी राजगोपाला चक्रवर्ती राजगोपाल जी आचार्य के जे नाम पे ही रखा गया है। ये एक महान भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे, एक बहुत बड़े राजनेता थे और स्वतंत्र भारत के प्रथम और एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल थे। जन्म हुआ था इनका 10 सितंबर 1878 को। जन्म हुआ था मद्रास प्रेसिडेंसी के सेलम में, जो कि वर्तमान तमिलनाडु में पड़ता है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में इनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक से ये प्रेरित हुए और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े। भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने सक्रिय रूप से भाग लिया और बाद में रॉलेट एक्ट विरोधी कानून के दौरान महात्मा गांधी के साथ आंदोलन में भाग लिया। जब दांडी मार्च हुआ था तो दांडी मार्च की तर्ज पर इन्होंने तिरुचिरापल्ली से वेदारण्यम तक नमक सत्याग्रह 1930 में किया था। यह प्रश्न भी परीक्षाओं में कई बार पूछा जाता है कि दक्षिण भारत में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया, तो सी राजगोपालाचारी ने किया था, जिसे हम वेदारण्यम नमक सत्याग्रह भी कहते हैं। राजा जी ने वर्ष 1937 में मद्रास प्रेसिडेंसी के प्रधानमंत्री के रूप में भी कार्य किया, जहां इन्होंने खादी को बढ़ावा दिया और जमींदारी प्रथा को खत्म करने, जमींदारी प्रथा के उन्मूलन करने का प्रयास किया और इस प्रयास का समर्थन किया। सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला, जो कि वर्ष 1944 में आया था, भारत छोड़ो आंदोलन के बाद उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था द वे आउट, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान की मांग को लेकर के इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो संवैधानिक गतिरोध है उसको हल करने के लिए एक फॉर्मूला दिया था, जिसे कि हम राजा जी का फॉर्मूला भी कहते हैं। स्वतंत्रता के बाद का राजनीतिक और प्रशासनिक नेतृत्व के बारे में यदि बात करें तो स्वतंत्रता के उपरांत उन्होंने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में और केंद्रीय गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के बाद पदभार संभाला था। इसके अतिरिक्त उन्होंने प्रथम पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा तैयार करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने संसद में निवारक निरोध अधिनियम 1950 का प्रस्ताव भी रखा था। राजा जी ने वर्ष 1959 में स्वतंत्र पार्टी की स्थापना की, जो क्या करती थी, बाजार अर्थव्यवस्था की समर्थक थी। मद्रास राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में भी उन्होंने काम किया और उन्होंने एक प्रयास किया था खाद्यान्नों का वितरण और उसकी कीमत पर जो रोक लगी थी उसको हटाना। उन्होंने सामाजिक उत्थान के लिए मद्रास प्रांत में एक आश्रम की स्थापना भी की थी वर्ष 1925 में, और विमोचनम तमिल भाषा में और प्रोहिबिशन अंग्रेजी भाषा में पत्रिका भी प्रकाशित की। और उन्होंने तमिल साहित्य में रामायण के अपने पुनर्लेखन, जिसका कि शीर्षक था चक्रवर्ती तिरुमगन, के लिए वर्ष 1958 का साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। तो ध्यान रखिएगा आप, इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था वर्ष 1958 में। एक पुस्तक जिसका कि उन्होंने पुनर्लेखन किया उसका नाम था चक्रवर्ती तिरुमगन, एक प्रकार से रामायण का ही पुनर्लेखन था, और जिसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार वर्ष 1958 में प्राप्त हुआ। भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान अर्थात भारत रत्न से भी वर्ष 1954 में इन्हें सम्मानित किया गया, और भारत रत्न के प्रथम 3 प्राप्तकर्ताओं में से ये भी एक थे। जैसे कि आप जानते हैं कि इसके अलावा सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सीवी रमन को भी भारत रत्न मिला था। तो ये राजगोपालाचारी जी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें थीं।
इसके अलावा आपको पता है कि एडविन लुटियंस की प्रतिमा को हटा करके वहाँ पर राजा जी की प्रतिमा को रखा गया है। तो एडविन लुटियंस के बारे में भी जानते हैं। ये एक ब्रिटिश वास्तुकार थे जो कि नगर योजनाकार थे, और बाद में इन्होंने हर्बर्ट बेकर के सहयोग से दिल्ली में कई इमारतों की रूपरेखा भी तैयार की। इसमें जैसे राष्ट्रपति भवन हो गया, इंडिया गेट हो गया, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, बहुत सारे ब्लॉक, ठीक है। और स्थापत्य क्षेत्र में लुटियंस के योगदान के सम्मान में दिल्ली की एक भाग को लुटियंस की दिल्ली भी कहा जाता है। तो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, वंदे मातरम।